हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशरिएट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले से मौजूद है बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। हम एक वीडियो देखने वाले हैं। टाइटल संस्कृत में था, मुझे इंस्टा पे डीएम किया गया था, तो मैंने वीडियो देखने से पहले ट्रांसलेट कर लिया। मैंने कहा हम जो पहले डाउनलोड करके देख लें, उससे पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसलेट किया तो उसका टाइटल बड़ा ही क्या बोलूँ, वो है कि टाइटल ये है, मैं टाइटल ही बोल देता हूँ, अब क्या वर्ड बोलूँ, कि 8 ममालिक 8 देश हुए मस्जिद मुक्त, यानी मस्जिदें वहाँ ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे सैकड़ों भव्य मंदिर बन रहे हैं। तो बेसिकली अगर तो ऐसा सीन हुआ है तो इट मीन कि वो सारे ममालिक, एक मेरा परसेप्शन है कि अगर ऐसा सीन हुआ है तो वो सारे ममालिक ऑलरेडी नॉन मुस्लिम मुल्क होंगे। और आजकल एक फ़िज़ा चली हुई है, आपको पता है, इस फ़िज़ा में बहुत बड़ा हाथ है इस्लामोफोबिया के अंदर, जो आजकल टेररिज्म हो रहे। तो उसकी वजह से ना बहुत सारे ममालिक चलने के सारे ही रगड़े में आ जाते हैं। तो देखते हैं ये वीडियो में क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार टाइटल बड़ा सनसनी होता है, अंदर बात बड़ी नॉर्मल होती है। तो हम पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सबसे पहले देश पे आते हैं, जो कि है मोनाको। इटली और फ्रांस के बीच एक छोटा सा देश है मोनाको। मोनाको की कुल आबादी है करीब 40,000। यहाँ 86% ईसाई हैं, 6% मुसलमान हैं तथा बाकी अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। मोनाको देश खूबसूरत मॉल, भव्य कसिनो और मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए जाना जाता है, क्योंकि मोनाको दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक होने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हर 3 में से 1 निवासी वास्तव में करोड़पति है। अपराध दर भी यहाँ काफी कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह देश पूरी तरह से खुशहाल देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म को मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और भी कई धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ की सरकार ने पूरे देश में एक भी मस्जिद बनाने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। यहाँ के मुसलमान अपने घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित उरुग्वे विकसित इकोनॉमी वाला देश माना जाता है। यहाँ की 94% आबादी यूरोपीय अथवा मिश्रित वर्ण की है। इस देश की आबादी करीब 35 लाख है, परंतु यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। और जब मुसलमान ही नहीं है तो इस देश में मस्जिद होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि मोनाको की तरह उरुग्वे भी काफी खुशहाल देश है। इस देश में जब कभी कोई मुस्लिम व्यक्ति घूमने आता है तो मिस्र का दूतावास उन्हें प्रार्थना स्थल की सुविधा मुहैया कराता है। अब आते हैं तीसरे देश पर, जो कि है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक पहाड़ी देश है। यहाँ की कुल आबादी करीब 54 लाख है। यहाँ करीब 5,000 मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद बनाने को लेकर यहाँ कई बार बड़े बड़े विवाद भी हुए। इसीलिए वर्ष 2016 में स्लोवाकिया ने एक कानून पास कर दिया, जिसके तहत स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम को आधिकारिक तौर पर धर्म का दर्जा देने से ही रोक लगा दी। दूसरे शब्दों में कहें तो स्लोवाकिया ने अपने यहाँ इस्लाम की धार्मिक मान्यता रद्द कर दी है। स्लोवाकिया के नागरिक काफी ज्यादा खुशहाल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्लोवाकिया उन यूरोपीय देशों की लिस्ट में आता है जहाँ इस्लाम धर्म के खिलाफ कड़े कानून है। आते नंबर 4 पर, जो कि है इस्तोनिया। दोस्तों, इस्तोनिया भी एक ऐसा देश है जहां एक भी मस्जिद नहीं। इस देश में मुस्लिम आबादी करीब 2000 के आसपास है। 2000 के वर्ष 2011 के है। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। इस देश में कोई मस्जिद तो नहीं है, परंतु एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है, जहाँ आमतौर पर मुस्लिम नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। नॉर्मली जो वेस्ट है ना, वहाँ पे ये पूरी दुनिया में जहाँ शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, अपनी अपनी मस्जिदें भी अलग अलग बना रखी हैं। वहीं इस्तोनिया में शिया और सुन्नी एक साथ इस्लामिक कल्चर सेंटर में ही नमाज पढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है सैन मारिनो। सैन मारिनो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक, जो इटली से घिरा हुआ है। सैन मारिनो में मुसलमानों की आबादी बेहद कम है।
इसलिए इस देश में भी कोई मस्जिद नहीं। है ही यहाँ नहीं। के मुसलमान अक्सर पड़ोसी देश इटली में स्थित फोरली और रेवेना मस्जिदों में जाते हैं। छठे देश की बात करते हैं जो कि है वेटिकन सिटी। दोस्तों तो वेटिकन टोटल सिटी आपको भी पता एक है ऐसा ही। देश है जहाँ क्रिश्चियंस ना का तो एक भी होली प्लेस है। मुसलमान है और न ही कोई मस्जिद। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और यहाँ केवल ईसाई लोग ही रहते हैं। बिल्कुल। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पोप का शासन है और यहाँ मुसलमान व्यक्ति नहीं रह है ही नहीं, सकता। हो भी नहीं सातवें सकते देश तो। पर आते हैं जो कि है भूटान। यह नाम आपके लिए भूटान, थोड़ा ये तो हमने आश्चर्यजनक पूरा जरूर कवर हो किया। सकता है। दोस्तों भूटान में भी नेपाल और चीन मुस्लिम्स की तरह ही बहुत कम। भूटान भी हमारा एक पड़ोसी देश है। भूटान की कुल आबादी है करीब 7.5 लाख, जिसमें से मुस्लिम आबादी करीब 7,000 के आसपास है। बस। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय कई बार मस्जिद बनाने की मांग कर चुका है, परंतु भूटान 100 सरकार ने 150 के लिए अभी क्या तक मस्जिद बनाए, वो तो इसकी घर में भी पढ़ सकते अनुमति हैं। नहीं दी है। इसलिए इस देश में अभी तक एक भी मस्जिद नहीं है और शायद इस देश में कभी मस्जिद बनना भी संभव नहीं, क्योंकि भूटान का संविधान इस्लाम को धर्म की मान्यता ही नहीं देता है। वहीं इसके विपरीत भूटान में बौद्ध व हिंदू धर्म को मान्यता प्राप्त है। क्योंकि वो यहाँ similar कई है ना। भव्य मंदिर भी हैं। यहाँ तक कि भूटान की बौद्धिज्म और राजधानी हिंदुइज्म। थिम्पू कहा में ये जाता है एक बहुत ही बौद्धिज्म बड़ा हिंदुइज्म की भव्य एक हिंदू branch मंदिर है। स्थित है और यहाँ के तो same ही है। स्थानीय बौद्ध भी उस मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। वहीं इसके विपरीत भूटान के संविधान ने इस्लाम को एक धर्म के तौर पर मान्यता देने पर रोक लगा दी है। दोस्तों भूटान एक बौद्ध देश है। यहाँ बौद्ध मठों के अलावा तमाम हिंदू मंदिर बने हुए हैं। इस देश में 30,000 ईसाई भी हैं, परंतु उन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति इजाजत नहीं नहीं है। है। इसलिए हम अकेले भूटान थोड़ी में हैं। ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई चर्च। यहाँ सिर्फ बौद्ध और हिंदू मंदिर ही स्थित हैं। अब आते हैं 8वें और इस आखिरी वीडियो के देश। अंतिम देश के बारे में जो कि है साओ टोम और प्रिंसिपे। अफ्रीका के पश्चिमी भूमध्य रेखीय तट से परी कुछ होगा दूर कहीं। पर स्थित इस देश की भाषा पुर्तगाली है। यहाँ की 95% आबादी ईसाई है और यहाँ भी अभी तक एक भी मस्जिद 95% नहीं ईसाई है। हैं अभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की 8 ऐसे देशों के बारे में ओके 8 ऐसे देश जो हुए मस्जिद मुक्त, ऐसे टाइटल दिया था। मैं भी हैरान हो गया, इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया था। लेकिन जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए कहा था कि नॉर्मली इनकी वीडियो में टाइटल इतना सनसनी होता है लेकिन अंदर बात बड़ी नॉर्मल होती है। तो इन्होंने वो जो 8 ममालिक बताए वो सारे मुल्क वो हैं जनाब जहाँ पे मुस्लिम्स ना होने के बराबर हैं। मतलब आप ये समझ लें कि एक मुल्क के अंदर अगर हैं ही 2-3 हज़ार मुसलमान, मस्जिद बना के क्या करेंगे? मस्जिद होती है इज्तमाइयत के लिए, यानी जब एक क्राउड हो उनके नमाज़ पढ़ने के लिए। और क्राउड भी हल्का फुल्का नहीं, मतलब एटलीस्ट 1000-1200 से तो ऊपर ही हो। एक टाइम में जब मस्जिद जाते हैं लोग तो मिनिमम वहाँ पे जो है ना 1000 लोग तो हो ही जाते हैं मस्जिद में, जब मतलब इकट्ठे जुम्मा और जुमे की नमाज़ होती है या ईदों की नमाज़ होती है। क्योंकि आम तौर पे तो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ हर गली में मस्जिद बनी हुई है, कभी भी फिल नहीं होती। वो फिल होती हैं सिर्फ जुमे के दिन ही, क्योंकि आम तौर पे लोग या घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं या फिर जो है ना मस्जिद बहुत कम ही लोग जाते हैं। पहली सफ़ भी मुश्किल से ही भरी होती है। तो जब मुस्लिम ममालिक का ये हाल है कि पहली सफ़ मुश्किल से भरती है, तो आप समझ लें कि नॉन मुस्लिम ममालिक में जहाँ पे है ही आबादी मतलब 2000, 2500, 3000, तो वहाँ मस्जिद का वो करेंगे क्या? सब लोग अपने अपने इलाके से तो आने से रहे, तो अपने अपने घरों में ही पढ़ लिया करेंगे। और इतने कोई सनसनी नहीं थी। हैं, एग्री करते हैं? मतलब 1000-1200 के लिए क्या ही मस्जिद बनाए यार? पूरे मुल्क में 1000-1200 लोग हैं, क्या बनाएंगे मस्जिद? तो ये तो वही है आटा लगाने वाली बात है कि नहीं हमने बनानी है चाहे खाली हो। तो फिर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।